चोर और भूत की दोस्ती। एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो अपनी पूजा में ही गुम रहता था। गांव का एक आदमी उसकी पूजा से और सादगी से बहुत प्रसन्न था, इसीलिए उसने उसे 2 गाय के बच्चों को भेंट में दिया। उस ब्राह्मण को वो गाय के बच्चे बहुत अच्छे लगे। वो उनकी बहुत देखभाल करता था। एक दिन एक चोर उस ब्राह्मण के घर आया और उस गायों को चुराना चाहा। आहा, ये गाय कितने अच्छे हैं। अगर मैं इन्हें शहर ले जाकर बेच दूंगा तो मुझे बहुत पैसे आएंगे, पर इन्हें बांधने के लिए मुझे एक रस्सी की जरूरत होगी। वो एक रस्सी को खरीद लाया और रात को जब वो रस्सी लेकर गाय चुराने जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई दी। रुक जा, ओ तुझे बोल रहा हूँ, रुक जा। इतनी डरावनी आवाज सुनकर चोर डर गया और कहने लगा, बताओ कौन हो तुम? इतना कहकर वो आगे पीछे देखने लगा। तभी एक भूत उसके सामने प्रकट हुआ। मैं एक भूत हूँ, तू कौन है? मैं चोर हूँ। ये वक्त हमारा है, इस वक्त में तुम क्यों फिर रहे हो? मैं एक ब्राह्मण के घर गया था। उसके पास 2 गाय है, उन्हें चुराने जा रहा था। ओहो, ऐसा क्या? ठीक है, तो तुम गाय को चुरा लेना और मैं ब्राह्मण को खा लूंगा। मुझे बहुत भूख लग रही है। वो दोनों उसके घर आ गए, उसकी खिड़की से झांकने लगे और उन्होंने देखा कि ब्राह्मण तो सो रहा है। ब्राह्मण को सोते देखकर उसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं इसे खा लेता हूँ। नहीं नहीं, अगर तुम इस ब्राह्मण को खाने जाओगे तो ये उठ जाएगा और न तुम इसे खा पाओगे और न मैं गायों को चुरा पाऊंगा। इससे बेहतर है कि मैं पहले गायों को यहाँ से ले जाता हूँ, फिर तुम इसे खा लेना। नहीं नहीं, पहले मैं खा लूंगा, तुम बाद में चोरी कर लेना। मुझे बहुत भूख लग रही है। दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। उसी दौरान उन दोनों की आवाजों से उस ब्राह्मण की आंख खुल गई। एक तरफ भूत और एक तरफ चोर। दोनों को खिड़की में देखकर वो डर गया और तुरंत अपने मंत्र पढ़ने लगा। उसके मंत्रों की शक्ति से वो भूत भाग गया और कुछ हिम्मत जुटाकर वो उस चोर को एक लकड़ी से मारने लगा। अपनी अक्लमंदी लगाने से उसकी गाय भी बच गई और उसकी जिंदगी भी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और बल सही समय पर इस्तेमाल करने से बड़े से बड़ा संकट भी हल हो सकता है। कौवे की बात ना सुनने वाला गधा। एक जंगल में कौवा और गधा बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों मिलके खाना ढूंढकर आराम से खाते थे। ऐसे समय बीत गया। अब यह खाने के लिए कुछ मिला नहीं। एक दिन गधा अकेला खाना ढूंढने जा रहा था, तो कौवे ने उड़ते हुए आकर कहा, मित्र, अभी भी इधर ही खाना ढूंढते हुए रह गए। पहाड़ी पे हमारा मनपसंद खाना बहुत सारा है। मैं अभी उधर से ही देख के आ रहा हूँ। चलो ऊपर जाके पेट भर खाएंगे। बाप रे बाप, उतनी बड़ी पहाड़ी पर मैं कैसे चढ़ूं? परेशान मत हो, उस पहाड़ी के ऊपर पहुँचने के लिए एक बाजू में मार्ग है। धीरे से चलते हुए आ जाना, मैं दिखाऊंगी। चलो। गधा किसी भी तरह थकते हुए आखिरकार पहाड़ी पर पहुंच गया। बहुत स्वादिष्टमय आहार होने पर कौवा और गधे ने उधर खुशी से खाया। शाम को फिर से पहाड़ी के नीचे उतरने का समय आसन्न हुआ। अब फिर से नीचे आने के लिए पर्वत पूरा घूमते हुए बहुत दूर चलना था। पूरा उतरने के बाद खाई हुई खाना हजम होकर भूख लगने के साथ साथ पैर दुख के थकान होगी। क्यों इतना कष्ट करना? एक छलांग मारूंगा तो ये पर्वत से उतर जाऊंगा ना। गधे ने सोचा। पर्वत के कोने पे खड़े होकर छलांग मारने वाले गधे के प्रयास को कौवे ने जोर से चिल्लाकर रोक लिया। हे मित्र, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या, आराम से एक क्षण में उड़ जाओगी। उतनी दूर तक चलना मुझसे नहीं होगा। देखने से लगता है कि मैं एक
के कौवा कितना भी समझाने पर भी नहीं सुना। जिद्दी गधा भाग गया, पहाड़ी के कोने से नीचे गिर पड़ा। उसके जिद के कारण पैर टूट गए, जोर से रोने लगा। अबे ठीक ही है, सिर्फ पैर ही टूटे हैं, खुशी मनाओ कि प्राण बच गए, बोलकर कौवे ने गधे को सहारा दिया। इस कहानी की सीख है कि मित्रों की बात ना सुनकर जिद से आगे बढ़ने वाले सफल नहीं होते। शेर और हाथी की कहानी। एक जंगल में शेर और हाथी बहुत अच्छे दोस्त थे। शेर हर एक छोटी सी बात के लिए सुझाव या मदद हाथी से ही लेता था। शेर हर बार गंभीर होता है तो हाथी मजेदार बातों से शोर मचाता था। एक दिन शेर ने हाथी से ऐसा पूछा कि हमारे बारे में इस जंगल के लोग क्या सोचते हैं? और क्या सोचेंगे मित्र, तुम मेरे सामने खड़े होते हो तो एक पर्वत के सामने एक पंछी के समान हो सोचते हैं। ऐसे हाथी मजाक करते हुए हंस पड़ा। यह बातें सुनते ही शेर गुस्सा होकर गरजने लगा। क्या हुआ मित्र? इस क्षण से हम मित्र नहीं, मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम इस जंगल के जानवरों में से एक हो। मुझे पंछी से तोलते हो ना? अब से तुम भी मुझे सबकी तरह महाराज करके बुलाओ, समझ में आया? अच्छा महाराज जी। उसकी कही हुई बातों से उसके मित्र को ढेस पोछी करके उदास होकर हाथी वहाँ से चल पड़ा। कुछ समय बाद मंत्री लोमड़ी ने जंगल में चोरी करके भागने वाला बंदर को शेर के पास ले जाकर निर्णय करने को कहा। पहले से ही बहुत गुस्से में रहने वाला शेर बंदर को मौत की सजा सुना दी। इस हफ्ते में सजा को अमल करने का आदेश भी दिया। उसके अगले ही दिन सलाखों में फंसे हुए बंदर को देखने उसका मित्र हिरन आके ऐसा कहा कि देखा ना मित्र, चोरी मत करो करके मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, मेरी बात नहीं सुना। अब देखो कितना बड़ा सजा मिला है। सच कहा तुमने, अगर तुम्हारी बात तभी सुनता तो मुझे अभी आज ऐसा ही होता ही नहीं। जाने तुम, शायद मेरे नसीब में ऐसा ही है, लेकिन ये सजा मिलने से पहले आखिरी बार मेरी माता पिता से मिलना ही मेरी आखिरी इच्छा है। बोलते हुए बंदर आंसू बहा रहा था। हिरन ने बंदर को दिलासा दी और किसी भी तरह उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण करने का निर्णय किया और शेर के पास आकर कहा, महाराज जी, सबको कहते हुए सुना था कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूर्ण करते हैं। मेरे मित्र बंदर का भी आखिरी इच्छा है कि अपने माता पिता से मरने से पहले मिले। अगर आपकी आज्ञा हो तो उसके परिवार वालों से मिलके तुरंत वापस आपके सामने उपस्थित होंगे। होशियारी से उस शोर बंदर को बचाना चाहते हो ना? महाराज शेर, मुझ पर यकीन कीजिए, मेरे ऊपर भरोसा ना हो तो मेरे मित्र के वापस आने तक मैं गुफा में बंदी बनकर रहूंगा। अच्छा, अगर सजा मिलने के समय पर तुम्हारा मित्र वापस ना आया तो वो सजा तुम्हें मिलेगा, इसके लिए सहमत हो क्या? शेर के पूछने से स्वीकार कर वह बंदी बनकर बंदर को बाहर भेजा। ऐसे हिरन गुफा में बंदी होकर रहने लगा। बंदर तो वापस नहीं आया। तुम्हारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया करके लोमड़ी चिढ़ाने लगा। आखिरकार सजा देने वाला दिन आ ही गया। फिर भी बंदर न आने के कारण वो सजा पहले बोलने जैसा ही हिरन को ही देने का निर्णय किया। हिरन ने भी अपने दोस्त के लिए खुशी खुशी मान लिया। हिरन को पर्वत के ऊपर ले गए। सजा अमल करने के समय पर बंदर तुरंत वहाँ पहुँच गया। उसके विलंब का कारण बताकर अब उसको सजा देने को कहा, लेकिन हिरन इसके लिए नहीं माना। महाराज, मेरा कोई नहीं, वह सजा मुझे दे दो, मेरे मित्र को छोड़ दो। उसके लिए उनके माता पिता राह देख रहे होंगे। ऊपर से उसकी की हुई गलतियों पर अब बहुत पछता रहा है। महाराज शेर, कितना जिगरी दोस्त होने पर भी मेरी सजा वो अनुभव करने के लिए तैयार होने पर भी वह सही नहीं है, न्याय नहीं है ना? नहीं, मैं सजा के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। बंदर और हिरन की मित्रता देख शेर हैरान हो गया। प्राणों को भी त्याग करने के लिए तैयार होने वाले दोस्ती को देख उसने अपना सर झुकाया। अब उन दोनों में से किसी को भी सजा न देते हुए दोनों को आजाद करके आराम से जीने को कहा। फिर शेर सोचने लगा कि एक छोटी सी बात के लिए उसने अपने जिगरे दोस्त हाथी को दूर करके बहुत उदास हुआ। तुरंत हाथी के पास जाकर माफी मांगा।
उसके बाद से फिर शेर और हाथी दोनों अच्छे मित्र बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें सच्चे दोस्त को नहीं खोना चाहिए।